फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सूर्य की। सूर्य देव आज अभी कुछ देर बाद अपनी राशि बदल रहे हैं। अभी तक कुंभ राशि में थे, अब ये मीन राशि में जा रहे हैं। और ये मीन राशि में 3 नक्षत्रों पे ये चलेंगे, धनिष्ठा, शतभिषा और रेवती नक्षत्रों पे। आज 14 मार्च है, वहां से लेके और 13 अप्रैल तक ये मीन राशि में रहेंगे। तो ये तो एक बात हुई। अब देखिए, इस सूर्य के साथ विशेषता क्या है, यहां पर मैं आपको 2 मिनट लगाऊंगा, पर एक चीज समझने वाली है। जब कभी भी सूर्य गुरु की राशि पे आते हैं, जैसे सिंह राशि सूर्य की है और गुरु की राशियां हैं धनु और मीन राशि। तो जब धनु राशि पे सूर्य आते हैं तो धनु खर मास कहते हैं, मल मास कहते हैं। अब आज ये मीन राशि पे आ रहे हैं तो ये मीन भी गुरु की राशि है, इसलिए ये खर मास कहलाएगा, मीन खर मास कहलाएगा। इस खर मास का ये है कि इस ड्यूरेशन में ये सूर्य के गुरु की राशि पे होने के कारण इस पूरे 1 महीने तक कई कार्य हैं जो नहीं होने चाहिए, शुभ कार्य, जैसे शादी है, ब्याह है, पर बहुत सारे कार्य हैं, या जो बहुत सारे कार्य पहले से चलते आ रहे हैं, शुरू हुए हैं, वो सब होते रहेंगे। तो ये खर मास का है। ऐसे ही एक और बात भी आउट ऑफ द पर ये सब्जेक्ट यही है, वो ये है कि जब गुरु सूर्य की राशि पे आते हैं, सिंहस्थ गुरु 12 साल में एक बार ये वहां पहुंचते हैं, सिंह राशि जो कि सूर्य के वहां पर, उस समय पूरे 1 साल तक के लिए जो जितने भी शुभ कार्य होते हैं, और उसमें बहुत सारे मत हैं कि दक्षिण भारत में जाएं, उन नदियों के पार जाके आप शादी ब्याह भी कर सकते हैं, वरना नॉर्मल कोर्स में सिंहस्थ गुरु में भी कोई शुभ कार्य नहीं होता है। तो अब तो खैर चलिए, अपन तो अपना मुद्दे की बात करते हैं। ये भी हालांकि टॉपिक ही है, बट अब ये इस पे आ जाते हैं। तो देखिए, सूर्य यहाँ पर जब ये बदले हैं तो इसके कारण कुछ राशियों पे अच्छा प्रभाव आएगा, कुछ पे मध्यम आएगा और कुछ पे जहाँ की उनको उपाय करने चाहिए। जहाँ तक उपायों की बात है, वो सब आगे मैंने बता रखे हैं, अलग अलग जगह बता रखे हैं मेरे YouTube चैनल। तो मैं डॉक्टर हनुमान सिंह, एस्ट्रो पामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह, मेरा YouTube चैनल है। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। और अगर कभी कोई इमरजेंसी या जेन्युइन कोई बात हो तो उस समय आप मेरे को व्हाट्सएप या फोन भी कर सकते हैं, मैसेज भी दे सकते हैं, और वो मेरा नंबर है 9978627397। मेरी डॉटर है तुषार चारण, उनका YouTube चैनल है एबेंडेंस एंड ग्रेस करके, उनको भी आप उनके भी वहां पर देखिए वीडियोस, और सब्सक्राइब हमारे दोनों के चैनल कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे जैसे ही हम नए डालेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट आपको मेंशन कर दूं, नेक्स्ट मंथ अप्रैल में 6 प्लैनेट्स विल बी चेंजिंग। अप्रैल 2022 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राहु केतु बदलेंगे, सूर्य वापस बदलेंगे, मंगल बदलेंगे, गुरु बदलेंगे, शनि बदलेंगे। तो नेक्स्ट मंथ में आई विल डेफिनेटली गिव यू एटलीस्ट 5 वीडियोस फॉर डिफरेंट प्लैनेट्स, their transit and the effect of that transit on individuals राशि। तो ये है। अब उपायों की बात हम करें, उसके पहले ये देख लेते हैं, राशि वाइज देख लेते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उपाय तो मैंने कई जगह कर भी रखे हैं, और नहीं तो आपको इसमें लास्ट में रैपिड फायर में बता दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले कौन सी है, एक बात बीच में ही बोल देता हूं, ये कौन है, सूर्य देव। तो सूर्य देव जो हमारी जन्म कुंडली में जब
हम जन्मे थे उस समय, या जैसे अभी गोचर या ट्रांजिट या प्रेजेंट पोजीशन और प्लेनेटरी पोजीशन की बात हो रही है, उन दोनों ही चीजों में एक फॉर्मूला सेट होता है कि आपकी जन्म कुंडली में भी 3rd, 6th, 11th एंड 10th हाउस में अगर ये प्लेस्ड हो तो अच्छे माने जाते हैं। अभी ट्रांजिट की बात हो रही है, गोचर की बात हो रही है, तो उन सब राशियों के जिनके या तो 3rd हाउस में आए हैं, 6th हाउस में आए हैं, 11th में आए हैं, कुछ हद तक 10th में आए हैं, उन सब में अच्छा माना जाएगा। ये एक है। और दूसरा, जिसको की उपायों की जरूरत है वो सूर्य जिनके 8th हाउस में आए हैं, गोचर की बात, यहां ट्रांजिट की बात हो रही है, जिनके वैसे भी अगर जन्म कुंडली में भी अगर सूर्य 8th हाउस में है आपके परमानेंटली, तो उसमें भी आपको करना चाहिए। तो जिनके 8th हाउस में आए हैं, जिनके 12th हाउस में आए हैं, जिनके 4th हाउस में आए हैं, और कुछ हद तक जहां मैंने अच्छा कहा है 6th हाउस, वहां हेल्थ इश्यूज के लिए वहां भी उपाय करने की जरूरत है। तो इस तरीके से अपन चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के ये 12th हाउस में आए हैं। अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, खर्चे की बात कर लें, थोड़ा सा बेडरूम या फैमिली लाइफ वाला है तो वहां पर वो प्रॉब्लम भी खड़ी हो सकती है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में भी हो सकता है। 12th हाउस में लॉसेज है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में है या जो भी जिनके काम अटके हुए हैं और उनके और भी अटक सकते हैं। सूर्य मेनली बेसिकली 3 चीजों को इन्फ्लुएंस करता है जनरल वे में, वैसे तो बहुत सारी चीजों को, पर जनरल वे में। फर्स्ट इज आरोग्यता, मीन्स हेल्दीनेस is generally seen, physical health is seen through the sun. I had spoken in my all videos. Now second, आत्मा का कारक भी है सूर्य, बट सेकंड इंपॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल। अगर सूर्य अच्छा है, IAS, IPS क्या नहीं बन सकते। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल हम कहते हैं ना, ये बुद्धिजीवी है, इसको एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक बहुत तगड़े हैं, ये बहुत मजबूत हैं, ये बहुत स्ट्रांग है, ये बहुत डैशिंग है, लीडर है, तो ये सब भी सूर्य से आता है। और तीसरा, जो मैरिड लाइफ से कनेक्टेड है, उसमें सूर्य, जिन घरों से हम मैरिज का देखते हैं या बच्चे का देखते हैं, उन सब घरों में सूर्य नहीं होना चाहिए। तो 12th हाउस में मेष राशि के आने के कारण इनको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम हो सकती है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेज हो सकता है, और इनके पार्टनर से भी थोड़ा बहुत और हेल्थ इश्यू भी हो सकता है। उसके बाद में वृषभ राशि। वृषभ राशि के 11th हाउस में, दिस इज ए हाउस ऑफ प्रॉफिट, तो उनको फायदा, उनके रुके हुए काम सब अच्छे होना, हेल्थ वाइज थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, बट फिर भी सुधार आएगा। जो अगर उनको कोई क्रॉनिक मेजर प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ इश्यूज, ठीक होगा। और डेफिनेटली सूर्य उस चीज का कारक नहीं है, फिर भी डेफिनेटली समथिंग लाइक फाइनेंशियल गेन कह लें या प्रॉफिट्स कह लें, नेम फेम बढ़े, ये भी हो सकता है। उसके बाद में आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए ये 10th हाउस में आएंगे। 10th हाउस इज हाउस ऑफ जॉब, करियर, बिजनेस। तो उनके इन सारे एरियाज में सूर्य जितना, जैसे मैंने वृषभ के बोला, उतना ज्यादा नहीं, बट यस, they are helped in their job, finding the job, getting the job, getting promotion in the job, और एडमिनिस्ट्रेटिव कोई उनको अच्छी वो मिल सकती है। पोटेंशियली दे आर मेड इम्पॉर्टेंट, मतलब कोई ऐसा पोर्टफोलियो मिल सकता है जिससे उनका ऐसा हो। एंड ऑफ कोर्स उनकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के अभी तक तो 8th हाउस में चल रहे थे, बट अब एकदम चेंज, भाग्य भवन में सूर्य आएंगे, तो इनके फादर को फायदा हो सकता है, इनको एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें भाग्य से कुछ ऐसा हो सकता है। स्टडी, अगर स्टूडेंट्स हैं, दे कैन स्कोर मोर मार्क्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। अभी एग्जाम का भी कुछ लोगों के शायद एग्जाम होने हैं इस समय, या रिजल्ट आना है, तो उसमें भी अच्छे आ जाएंगे। आपने जॉब अप्लाई कर रखा है तो उसमें भी अच्छा हो सकता है। और यस, थोड़ा बहुत अगर आपका मान सम्मान की बात करें तो वो भी बढ़ जाएगा। उसके बाद आती है सिंह राशि। सिंह
सूर्य की राशि है, तो सिंह राशि वालों के लिए वैसे तो सूर्य कम खराब रिजल्ट की बात करें या कमजोर रिजल्ट की बात करें तो कम प्रभाव देता है, बट फिर भी क्योंकि 8th हाउस में आया है इसलिए उनको हेल्थ की, उनको जो भी प्रशासनिक कार्य हैं उनकी, स्टडीज की, और उसके साथ साथ में उनके भी जो अगर मैरिड हैं तो उनकी वो जो पार्टनर के साथ उन सारे एरियाज में देखना चाहिए विशेष हेल्थ का। दे शुड फोकस ऑन देयर हेल्थ एंड ऑफ कोर्स यंग मास्टर्स जो भी हैं उनके जो अचीवमेंट्स हैं थ्रू द गवर्नमेंट या अदरवाइज जॉब वाइज उसमें ध्यान रखें और इनको उपाय सारे करने चाहिए इस ड्यूरेशन में पूरे 1 माह के। उसके बाद कन्या राशि, इनके 7th हाउस में आएंगे, तो ये 7th हाउस वैसे तो केंद्र का स्थान है और सूर्य केंद्र में हो तो क्या चाहिए, तो इनको एडमिनिस्ट्रेटिवली और जॉब वाइज और उस सब में तो फायदा हो जाएगा, बट ये हाउस ऑफ पार्टनर भी है जहां सूर्य सबसे कमजोर और कमजोर ही माना जाता है, तो इनके पार्टनर से कोई दिक्कत हो सकती है। इनके आपस में जैसे एंगेजमेंट होनी है या शादी होनी है तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये बता देता हूं कि ये मिक्स रिजल्ट में, बट थोड़ा सा तो इसमें ये दिक्कत आ सकती है। एंड ऑफ कोर्स ये मार्ग स्थान भी कहलाता है, इसलिए इनको अपनी हेल्थ के लिए भी ध्यान रखना है। उसके बाद में आती है तुला राशि। तुला राशि के ये 6th हाउस में आएंगे। शत्रु, रोग और पीड़ा, सब शत्रु समाप्त हो जाएंगे, सब तरह की पीड़ाएं समाप्त हो जाएंगी। एक पीड़ा का ध्यान रखना है, क्या, यू शुड फोकस ऑन योर हेल्थ। 6th हाउस में मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, चाहे जन्म कुंडली में और चाहे यहाँ पर ये जैसे गोचर की बात हो रही है, ट्रांजिट की बात हो रही है, उसमें भी 6th हाउस में सन इज टेकन एज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट ये इन द 6th हाउस। तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगा, पर यहाँ पर एक चीज है जो बहुत लोग चूक जाते हैं, बोलते नहीं है या वो पता नहीं क्या होता है, यहाँ क्या चूक जाते हैं, इस घर में भी ये प्लेनेट होने के बावजूद भी, क्योंकि ये आरोग्यता है, हेल्थीनेस का मालिक है जनरल वे में, और 6th हाउस में प्लेसमेंट, तो दे शुड फोकस फॉर हेल्थ। बाकी इनको किसी चीज की चिंता नहीं है, सब अच्छा रहेगा। उसके बाद में आती है वृश्चिक राशि, उनके 5th हाउस में ये आएगा, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर कोई है वृश्चिक राशि के तो उनके लिए तो ये बेस्ट है। दे विल बी गेटिंग गुड रिजल्ट्स, देयर परफॉर्मेंस या आउटपुट परफॉर्मेंस इसी का तो है, तो इसलिए वो बहुत। पर यहाँ पर भी मैं ये कहना चाहूंगा, अगर किसी की एंगेजमेंट, शादी या अभी कोई रिश्ते की बात चल रही है और उसमें, तो यहाँ ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रणय का हाउस भी है, बट यहाँ पर सूर्य का कोई मतलब नहीं है, ये तो सेपरेशन, इट्स ए प्लेनेट फॉर सेपरेशन व्हेन वी टॉक अबाउट द मैरिज, एंगेजमेंट, रिलेशनशिप, तो इसलिए वहां वो नहीं, बट इनके आउटपुट, परफॉर्मेंस, इनकी जॉब से रिलेटेड ये सब चीजों में प्लस प्लस होता जाता है। उसके बाद में आती है धनु राशि, 4th हाउस, इनके 4th हाउस में चलेगा, हाउस ऑफ मदर, हाउस ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें तो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी में तो मदद हो सकती है, और सामने देखेगा 10th हाउस विच इज ए हाउस ऑफ जॉब कैरियर, तो उसमें हल्का सा हो सकता है, बट बेसिकली दे ऑल्सो रिक्वायर रेमेडीज टू बी डन बाय देमसेल्व्स फॉर गेटिंग गुड और से एवरेज रिजल्ट्स। इट्स नॉट ए गुड पोजिशन प्लेसमेंट ऑफ सन इन 4th हाउस, नॉट टेकन एज गुड इन 4th हाउस। उसके बाद में आता है मकर, इनके तो 3rd हाउस में आएगा, सूर्य से जितनी चीजें इनके बेस्ट होती चली जाएगी। देखिए, इनका नेम फेम, इनकी जॉब, इनका रिकॉग्निशन, इनकी इंपॉर्टेंस, इनके कनेक्शंस, ये सारे में फायदा होगा। और क्योंकि ये गुरु की राशि पे है, वो ठीक है कि खरमास भी बनता है गुरु की राशि पे, बट फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है। तो इनका आई थिंक बेस्ट इनका है, हालांकि पीछे वाले ग्रह देखने हैं तो बहुत कुछ है, इनके 7.5 चल रही है और मंगल भी खराब चल रहा है, वो अलग बात है, बट सूर्य की जहां तक बात है, इट्स इन द मोस्ट ऑफ द बेस्ट एंड very very favorable position for all Capricorn persons। उसके बाद में आता है कुंभ राशि, एक्वेरियस, उनके ये 2nd हाउस में आएंगे
which is a house of wealth, which is a house of communication, which is a house of analysis, दिमाग। तो इन सब चीजों के लिए सूर्य का प्लेसमेंट, ये मार्ग स्थान भी है, तो उनको अपने हेल्थ के लिए देखना है। एक इनको अपने जो बॉसेस हैं उनकी कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन में हो सकता है कि इनका थोड़ा कम्युनिकेशन में कुछ डिस्टर्बेंस आ जाए, रुकावट के लिए खेद वाली बात है कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो मैं तो ये कहूँगा इनको भी उपाय करने चाहिए। बट बेसिकली एक चीज़ अच्छा है कि इनकी जो एनालिटिक अप्रोच, वो सब चीज़ें अच्छी होगी, कुछ हद तक तो इनको फायदा होगा ही। और क्योंकि ये धन का है, और धन कहाँ से आता है, जॉब, बिजनेस, वो उनसे, तो उसमें प्लस कुछ होगा, जब भी तो धन आएगा। तो वो है। उसके बाद आती है मीन राशि। मीन राशि के तो स्वयं की राशि पे ही आए हैं, पर मैंने अभी आपसे कहा था सूर्य गुरु की राशि पे और गुरु सूर्य की राशि पे, तो वहां पर ये अप्लाई होता है कि शुभ कार्य नहीं। तो शुभ कार्य का तो है, बट अदरवाइज इनकी राशि वो है, तो इनको भी कुछ हद तक ठीक है। बट इनका मिनिमम एक उपाय तो इनको करना ही चाहिए, वो है सूर्य को जल चढ़ाना। तो ये मैंने पूरी बात कर ली, 12 राशियों के लिए बात कर ली। अब उपायों की रैपिड फायर टाइप बात कर लेते हैं। तो उसमें मैं ये कहूँगा कि देखिए, सबसे पहले सूर्य का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्टिव उपाय, वो वैसे तो सनातन धर्म कर लें, हिंदू धर्म कर लें, चाहे कोई और कास्ट, क्रीड, कुछ भी समझ लीजिए, उन सब में ये अप्लाई होता है। बिकॉज सन इज गिविंग लाइट टू ईच एंड एवरीबडी, इंक्लूडिंग ऑल अवर प्लांट्स, ट्रीज। ह्यूमन की तो बात ही छोड़िए, उनको तो मिलता ही है। वी गेट ऑक्सीजन, वी गेट लाइफ बिकॉज ऑफ द सन। तो उनका सबसे पहला है सूर्य को जल चढ़ाएं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, नहीं तो 10 बजे के पहले, नहीं तो 12 बजे के पहले। और अगर फिर भी नहीं कर सकें तो उसका एक तरीका बताता हूं। तो क्या चढ़ाना है, जल के अंदर चावल मिलाइए, हल्दी मिलाइए, रोली, कुमकुम, रेड कलर, रेड अपने जैसे ये गुलाब के डार्क मेजेंटा या डार्क पिंक कलर के जो उनके हैं, वो भी चढ़ा सकते हैं अपन। ये मिक्स करके और सूर्य को जल चढ़ाइए। और साइड में ये कॉपर वेसल हो तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसके थ्रू साइड में फिर उनको गुड़ अलग से चढ़ा दीजिए, जैगरी गुड़। अब ये जो मैंने कहा ना 12 बजे के बाद जल चढ़ाना है, तो उसमें क्या करना है, नॉर्मली सूर्य को जब हम जल चढ़ाते हैं तो 3 बार चढ़ाना चाहिए। चाहे आप एक ही बर्तन से, एक ही जो लोटा कह लें, हिंदी में कहें तो, नहीं तो कोई भी वैसे, तो उससे एक बार चढ़ाया, ओम ह्रीम घृम सूर्य आदित्याय नमः, दूसरी बार चढ़ा दिया उसी में से, 3rd टाइम चढ़ा दिया। पर अगर 12 बजे के बाद चढ़ा रहे हैं तो पहला जो आप चढ़ाएंगे वहां पर एक वर्ड बोलना है आपको, ओम ह्रीम घृम सूर्य आदित्याय या सूर्याय नमः, बट ये प्रायश्चित रूपी एक बार, फिर उसके बाद वो 3 बार चढ़ाना है। ये दिस इज द वे, बट वन शुड ट्राई बिफोर 12 नून। 12 बजे से पहले तो ऑफिस और सब जगह आप चले जाते हैं, तो उससे पहले ही कर लीजिए। एक दूसरा, क्योंकि हनुमान जी इनके शिष्य हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ वहां सुन लीजिए, और आप नहीं सुन सकते यूट्यूब के थ्रू सुन लीजिए। उसके बाद में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है गायत्री मंत्र, मिनिमम 24 टाइम्स, क्योंकि गायत्री मंत्र में 24 शब्द, जो 24 बार तो कम से कम आपको पढ़ना है। अगर मैं मेरा कहूं तो 3 मिनट में ऐसा हो जाता है आराम से। तो वो पढ़ने को तो 27-40 टाइम्स भी पढ़ा जा सकता, बट 24 इज द मिनिमम। मैं वही कहता हूं जो बहुत मस्ट है और जो इजीली आप कर सके। मैं उन ज्योतिषियों में से नहीं पसंद करता कि जो चीज कर ही नहीं सके वो बताने से क्या फायदा, फिर तो वो फालतू है। तो यहां पर ये कर लीजिए। उसके बाद में एक आता है आदित्य हृदय स्तोत्र, ये आपको YouTube पे मिल जाएगा। ये 3 टाइम्स आप अपने घर में बजाइए, ऑफिस में बजाइए, आप खुद पढ़ लीजिए, जैसा आप चाहें। इससे आपकी जो जहां भी आप ऐसा करेंगे उससे आपकी एनर्जी बेस्ट होगी। उसके बाद में जो
ये आप कर लेंगे, बहुत है, बहुत है। गुड़ रोजाना खाइए अभी इस 1 महीने के लिए, जिन जिनके मैंने लिए उपाय कहा है। संडे को तो डेफिनेट, अगर आप मान लो डायबिटिक है तो थोड़ा सा ले लीजिए। उसके बाद में एक चंदन और हल्दी इनको मिला के तिलक भी कर लीजिए, स्पेशली संडे को। यहां भी मैं एक चीज बता दूं कि तिलक का ऐसा मतलब नहीं है कि आप ऐसा करोगे वो दिखना चाहिए दुनिया को, ऐसा कुछ नहीं है। आपने लगा लिया बस, वहां तो उनसे कनेक्ट होना है अपने को, कोई दुनिया से कनेक्ट थोड़ी होना है इस बारे में कि भाई हल्दी लगाई कि तिलक लगाया कि नहीं लगाया। ये बहुत है, बट मेरी रिकमेंडेशन है, मेरा सजेशन है, मेरी एडवाइस है कि जिनको ज्यादा तकलीफ हो, जिनकी जन्म कुंडली में, आप बात कर रहा हूं मैं जब आपका जन्म हुआ उस समय नीच के सूर्य हो। नीच के सूर्य कब होते हैं? 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। ये 1 महीने में जिनके भी जन्म हुए हैं उनके लिए भी है ये। और फिर थर्ड में क्या है, जैसे मैंने अभी कहा कि 8th हाउस में जैसे सिंह राशि के, 12th हाउस में जैसे मैंने कहा मेष राशि के, 4th हाउस में जैसे मैंने कहा धनु के लिए, 7th हाउस में जैसे मैंने कहा कन्या राशि के लिए, और 2nd हाउस में कुंभ राशि। तो ये 7th और 2nd हाउस ये मारक स्थान भी होते हैं, बहुत शुभ भी हैं, बट इनका एक नेगेटिव पार्ट भी है। तो उस सब लोगों को एक जो सूर्य के पौराणिक मंत्र आते हैं, जपा कुसुम शंकाशम काश्यपेय महाद्युतिम तमोवरी सर्वपापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम, ये इस पौराणिक मंत्र के 7000 बार मतलब ये जाप होना है, ये करवाना चाहिए। जिनके नीच के सूर्य हैं उनको तो साल में 1 बार तो कराना चाहिए। कराने के लिए तो कलयुग है, 4 बार होना चाहिए, चौथा युग है, एवरी 3 months, बट एटलीस्ट 1 टाइम ये जरूर करवाना चाहिए। और जिनके अभी मैंने कहा जैसे 8th, 12th, 2nd, 7th एंड 4th जिनके भी आए हैं उनको भी ऐसा कराना चाहिए, ये मेरी एडवाइस है। और मेरी जो भी मैंने आपको उपाय बताए या जो भी मैंने कहा है, जैसा मैंने कहा है, मेरे साथ जुड़िए और कमिट कीजिए करनी माता से कि आप ये क्या करेंगे रिजल्ट अच्छा लाने के लिए। आपके इंट्यूशन में, आपकी गट फीलिंग में, आपके विश्वास में, आपके श्रद्धा में, आपके भाव में ये सब चीजें आए तो कीजिएगा। मेरे कहने से बिल्कुल मत कीजिएगा, किसी भी ज्योतिषी के कहने से मत कीजिएगा, किताबों में पढ़ने से या गूगल बाबा में पढ़ने से मत कीजिएगा। करिएगा उसी टाइम व्हेन यू आर फुल्ली कन्विंस्ड यू हैव कनेक्टिविटी। जैसे ही आपका कनेक्शन जुड़ता है सूर्य भगवान से, वहीं पे आप ये करिए और रिजल्ट आपको, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है। मैं लिखता हूं, जब भी जन्म कुंडली लिखता हूं ना, उसमें लास्ट में मैं लिखता हूं, उसमें यही लिखता हूं। एक अंग्रेजी में जो मानते हैं उन पर लिखता हूं डिस्कशन, और दूसरा अनुभव के अनुसार, वो अनुभव के अनुसार कह रहा हूं, रिजल्ट जब भी आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, एंड भगवती सब अच्छा रखेगी। मेरे आप YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन जरूर दबाएं। उसका रीजन ये भी है कि देख लेने में क्या हर्जा है। दूसरा, आई एम वेरी वेरी सिंपल, मैं ऐसा हूं वैसा कुछ नहीं, देख लेने में क्या हर्जा है। हर एक का अलग अपना स्टाइल होता है, वी शुड गो थ्रू दिस। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट इज इन अप्रैल, प्रायर टू अप्रैल इवन, मेरे को जैसे जैसे समय मिलता जाएगा मैं एक एक वीडियो डालूंगा, और 5 वीडियोस मुझे डालने हैं अप्रैल में, बिफोर दीज प्लैनेटरी चेंजेस। ऑल द वेरी बेस्ट।